सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं अली बासुफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक। नाजरीन, आजकल महाराष्ट्र की सियासत में आर्यन खान का नाम बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है। जैसा कि आपके इल्म में है, उनके वालिद, उनके पिता शाहरुख खान और गोदी मीडिया ने इतना ज़्यादा इस मसले को उछाला, इस मसले को हाईलाइट किया कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान की पर्सनालिटी, इसलिए कि वो मुसलमान हैं, वो लोगों के सामने गलत जाए। लेकिन महाराष्ट्र अक़लियती उमूर के वज़ीर मोहतरम नवाब मलिक ने जो खुलासे करना शुरू किए, उसके सबब आज महाराष्ट्र की सियासत में एक भौचाल सा नज़र आ रहा है और नवाब मलिक साहब हक़ाइक़, दलाइल और सबूत के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आइए, नवाब मलिक साहब ने आर्यन खान मामले में जो आवाज़ उठाई है मीडिया के सामने, जो शवाहिद पेश कर रहे हैं, जो सबूत पेश कर रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर और कद्दावर लीडर इस वक्त हमारे साथ मोहतरम सैयद अली अशरफ भाई साहब मौजूद हैं। ख़ुद उनसे जानते हैं। सबसे पहले सैयद अली भाई, SNN चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और सवाल मेरा आपसे यही है कि आर्यन खान के मामले में गोदी मीडिया ने एक वावैला सा मचाया, उसके बाद राष्ट्रवादी के कद्दावर लीडर और साथ ही साथ अक़लियती उमूर बराए वज़ीर नवाब मलिक साहब ने जो खुलासे किए हैं मीडिया के सामने, सारी चीज़ें आपकी नज़र में हैं। नवाब मलिक साहब ने जो ये काम किया है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? अब रहा सवाल कि नवाब मलिक साहब ने जो मुद्दा उठाया, ये देखिए ऐसा है कि ये चीज़ें NCB जो एक सेंट्रल एजेंसीज़ है, ये सेंट्रल एजेंसीज़ क्या क्या करती है, ये चीज़ पूरी हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में ये मालूम पड़ गया कि मोदी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। एक गुंडा आदमी, एक तड़ीपार आदमी शाहरुख खान के लड़के को पकड़ के लेके जाता है, उसको खींचते हुए लेके जाता है ना, और एजेंसीज़ को ये नहीं मालूम है कि वो मेरा नौकर है कि मेरा खबरी है कि क्या है। नवाब मलिक साहब ने जो ये मुद्दा उठाया, एक माइनॉरिटीज़ के नाते नहीं उठाया, ये पूरे देश के लिए ये पैगाम है कि एजेंसियां जो गलत करती हैं, अगर हमारे अंदर लीडरशिप है तो हम एजेंसियों का पोल खोल कर सकते हैं। और नवाब मलिक ने जिस तरीके से पोल खोल किया है, उनको इस देश की जनता को, बात मुसलमान की नहीं है, इस देश की जनता को सलूट करना चाहिए कि उस आदमी ने उतनी बड़ी हिम्मत, उतनी बड़ी जुर्रत करके NCB के काले कारनामों को सब सामने लगा। आज लोग बोल रहे हैं, आज लोग बोलना शुरू कर दिए। नवाब भाई अब आज के स्टेटमेंट में देखिए कि संजय राउत साहब ने कहा है कि इंटरवल इन्होंने किया है, अब ख़त्म पिक्चर को हम करेंगे। तो लोग, समाज समझता है कि किस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। भारती के पास गांजा मिलता है, भारती BJP की कार्यकर्ता है, उसको जमानत मिल जाती है। शाहरुख खान के लड़के के पास कोई ड्रग्स नहीं, कुछ नहीं। तो अगर एक मंत्री ने ये सवाल उठाया, और मैं तो पवार साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि पवार साहब ने नवाब मलिक साहब को ये बोला है कि वेल एंड गुड, मतलब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया तो ये बात कर रहे हो। नवाब भाई को सलाम है कि उन्होंने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया और नंगा किया है, तो ये पूरे देश ने देख लिया कि NCB करती क्या है। जी, तो नवाब मलिक साहब की जो एक कोशिश है, काविश है, इसलिए कि मीडिया इस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही थी भाई साहब। और मुझे लगता है महाराष्ट्र में पहला कोई ऐसा वजीर है जो इतना खुल के किसी मामले में सामने आया है। देखिए भाई, नवाब भाई का मामला ऐसा है कि वो जो है बगैर स्टडी किए हुए और बगैर, उनके ऊपर भी आरोप लगा कि उनके दामाद क्या समीर वानखेड़े से वो था, इसके लिए नवाब भाई कह रहे हैं। नवाब भाई कभी भी गलत चीज़ें या ज़्यादा बोलते भी नहीं, ज़्यादा बीच में पढ़ते भी नहीं, और जो फैक्ट रहता है उस पर काम करते हैं। और उनको जो स्टडी है, पूरी स्टडी उन्होंने किया, पूरा सब चीज़ निकाला, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ किया कि जब उनको लगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, तब उन्होंने हाथ डाला इसके ऊपर और वो सक्सेस हुए।
आज उनको शुरू में उनको दूसरी तरीके से देखा जा रहा था। आज तो हिंदुस्तान ने, दुनिया ने मान लिया कि यार ये वज़ीर जो कर रहा है ये बिल्कुल सही कर रहा है। फर्स्ट टाइम लीडरशिप मालूम पड़ी कि ये जो इतने दिन से ये सब चल रहा था, इन लोगों का खेल, ये ख़त्म किया नवाब मलिक ने। जी, आप भी राष्ट्रवादी के सीनियर और कद्दावर लीडर हैं। तो ऐसे पार्टी अगर देखा जाए, यकीनन वो इस वक्त तो वज़ीर हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के भी बहुत बड़े लीडर हैं। अगर एज ए पार्टी आप देखा जाए तो नवाब मलिक साहब ने कितना बड़ा काम किया है। शाहरुख खान के बेटे के मामले में जो आवाज़ उठाई है, जो हक़ाइक़ लोगों के सामने, जैसा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान के सामने रखा। देखिए, ऐसा है कि नवाब मलिक ने शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है इसके लिए नहीं किया है, चूँकि एनसीबी की हरकतें जो गलत तरीके से हो रही थी, और एक मौके पे जब उनको पूरी स्टडी, इसमें उनकी स्टडी थी पूरी, और जब स्टडी पूरी थी तो उन्होंने इस पे हमला किया और इसको सक्सेस करके लिया। और इसमें जो है हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारी पार्टी के संस्थापक शरद पवार साहब ने उनकी बात पे यकीन किया, उनको आगे बढ़ने के लिए किया। उसके बाद ये हालात सामने आए और आज पूरा ज़माना ये देख रहा है कि एनसीबी पिछड़ गई है। इनको पहली टाइम इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, सफाई देना पड़ रहा है, सर्टिफिकेट के मामले में घेरे में आ गए हैं, है ना। हर तरीके से समझ जाइए कि कौन सी शादी किए थे, कौन से नहीं किए थे। मतलब पहली टाइम मालूम पड़ा कि एनसीबी आ जाती तो हाथ पैर फूल जाता था और कोई पॉलिटिकल लीडर बोलता नहीं था। यही हाल ईडी का है कि जब पवार साहब के मुंह में गए तब फिर ईडी बैकफुट पे आई। तो ये इस तरीके की तो मोदी सरकार यही काम ही कर रही है, और क्या कर रही है। तो हर चीज़ को छिपाने के लिए, महंगाई को, घासलेट का दाम, पेट्रोल का दाम, हर चीज़ को छिपाने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए यही सब है। शाहरुख खान, आर्यन खान। आखिरी सवाल एक एज ए मुस्लिम लीडर सैयद अली अशरफ भाई, कि जैसा कि एनसीबी अभी शक के दायरे में है आर्यन खान के मामले में, और नवाब मलिक साहब ने जो आवाज़ उठाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, और जैसा कि ख़ुद अभी आपने कहा कि मरकज़ में जो बीजेपी हुकूमत है, किस तरह से ये जो बड़ी एजेंसियां हैं जिन पर लोग एतमाद करते थे, भरोसा करते थे, आज वो उनके शिकंजे में हैं, उनके कहने पे काम कर रही हैं। तो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है, और ज़्यादातर नौजवान इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जानबूझ के इनको सताया जा रहा है? जानबूझ के क्या, पूरी दुनिया देख रही है कि जिस तरीके से हर सवाल का जवाब मुसलमान है। बीजेपी की सारी नाअहली का जवाब मुसलमान है। पहले तो ये था कि पाकिस्तान, ये सब कश्मीर, ये सब रहता था। अब एक और नया जुड़ गया, अफ़गानिस्तान। तो ये 5-6 शब्द पे इनकी पूरी राजनीति है। इनको तरक्की से कोई मतलब नहीं, मुल्क को बेचा जा रहा है, बिक जाएगा आखिरी तक। तो ये हर तरफ मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर मुसलमान को जिस तरीके से परेशान करके जेल में डाला जा रहा है, ये सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से छूटेंगे, लेकिन 20-20 साल मुसलमानों के कैरियर को ख़त्म कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या नाम है, देश के अंदर, कि जिस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है और 20 साल के बाद वो जब छूटते हैं तो कम से कम उन ऑफिसरों पे कार्रवाई होना चाहिए कि एक माइनॉरिटीज़ के बच्चे को, या एक आप पकड़ो, जो गलत है उसको पकड़ो, फांसी दो, सज़ा दो, उसको कन्विक्ट तो कराओ। 20 साल के बाद वो आदमी बूढ़ा हो जाता है, 20 साल की उम्र में पकड़ के जाता है, 40-45 साल में बाहर आता है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट के अंदर लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, एक को मारो और पूरे लोगों में दहशत पैदा करो, एक नीति है आरएसएस की, समझे ना, कि एक को मार दो और पूरा ऐसा दहशत फैल जाए। तो इस तरीके का ही पूरे हिंदुस्तान में माहौल है। आज डरा हुआ है, कहीं ना कहीं मुसलमान सहमा सा है, बोलने में डर रहा है, अब अपनी इबादत गाहों को बचाने में डर रहा है, कहीं पे भी जाने के लिए खौफ खाता है कि कहीं कोई इल्ज़ाम ना लगा दे कि इसके पास गोश्त है, इसके पास फ्रिज में गोश्त है। आपने सारे हालात को देखा है। तो मुल्क के प्रधानमंत्री को चाहिए कि सबको साथ में लेके चलना चाहिए। जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये नारा था, सबका साथ सबका विकास। नाज़रीन, SNN चैनल पर आप इस वक्त देख रहे थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर सीनियर लीडर मोहतरम सैयद अली अशरफ भाई साहब, जो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं अपनी बेबाकी के ज़रिए से, साफ गोई के ज़रिए से, किसी भी इशू पर, किसी भी मौजू पर बात करने के लिए। नाज़रीन, मैं लिबास वफ़ा सैयद अली अशरफ साहब और अपने कैमरामैन काशिफ के साथ अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।